बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम आपको माह रमज़ान मुबारक में मरने वाले को क्या क्या इनाम व इकराम मिलेंगे और शैतान जंजीरों में कैद है फिर भी लोग गुनाह क्यों करते हैं, और जो लोग बगैर वज़ू के नमाज पढ़ते हैं उनको क्या सजाएं मिलेंगी, और एक ऐसा शख्स जो दिन भर रोज़ा रखता था और रात को पूरी रात जाग कर इबादत करता था, तो फिर उसको जन्नत में दाखिल होने से क्यों रोक दिया गया, और जो शख्स रमज़ान मुबारक में मर जाता है क्या वो सीधा जन्नत में जाता है, और क्या उस शख्स से कब्र में सवाल नहीं होंगे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 2 नूर कौन कौन से और किस लिए अता किए हैं, और बहुत सारी बातें माह रमज़ान के रोज़ों के हवाले से हम आप सभी दोस्तों को बताने वाले हैं। आप सभी दोस्तों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक यानी कि पूरा देखें। इंशाअल्लाह आप सभी दोस्तों को माह रमज़ान मुबारक के ताल्लुक से बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये शानदार वीडियो। प्यारे दोस्तों, अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब रमज़ान शरीफ का मुबारक महीना आता तो फरमाया करते थे, इस महीने को खुशामदीद है जो हमें पाक और साफ करने वाला है। पूरा रमज़ान मुबारक खैर ही खैर है, दिन का रोज़ा हो या फिर रात का क़याम, और इस महीने में खर्च करना जिहाद में खर्च करने का दर्जा रखता है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को 2 नूर अता किए हैं ताकि वो 2 अंधेरों के खौफ से महफूज रहें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे अल्लाह, वो कौन कौन से 2 नूर हैं? तो प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, एक नूर रमज़ान और दूसरा नूर कुरान। तो उसके बाद फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह, वो 2 अंधेरे कौन कौन से हैं? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, एक कब्र का अंधेरा और दूसरा क़यामत का। प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर किस कदर मेहरबान है। हदीस पाक की रोशनी में भी ये बिल्कुल वाज़ेह है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा करम फरमाया है, और इसके साथ ही 2 नूर और 2 अंधेरों का जिक्र फरमाया है, एक कब्र का और दूसरा क़यामत के हौलनाक अंधेरों से बचाने के लिए नूर रमज़ान और नूर कुरान अता फरमाया, और मुसलमानों को ये रमज़ान और ये कुरान देकर मैदान महशर में बख्शिश का सामान भी अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर अज़ाब करना मकसूद होता तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को रमज़ान मुबारक जैसा मुक़द्दस महीना और सूरह इखलास यानी कि कुल हुवल्लाहु अहद जैसी सूरा हरगिज़ अता न फरमाता। सुभान अल्लाह। और इतना ही नहीं प्यारे दोस्तों, हज़रत अब्दुर्रहमान सफूरी शाफ़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि जो शख्स माह रमज़ान मुबारक में कहीं भी किसी ज़िक्र की महफिल में शिरकत करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हर कदम के बदले में एक साल की इबादत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह। और क़यामत के दिन वो अर्श के साए में होगा, और जो शख्स माह रमज़ान में जमात पर मुदामत करता है यानी हर नमाज जमात के साथ ही अदा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस खुश नसीब बंदे को हर रकात के बदले में नूर का एक शहर अता फरमाएगा। और जो शख्स माह रमज़ान मुबारक में अपने माँ बाप के साथ एहसान करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे पर नज़र रहमत फरमाएगा, और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जिम्मेदार होंगे। और जो कोई शख्स माह रमज़ान मुबारक में किसी की हाजत पूरी करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी 10 लाख हाजतें पूरी फरमाता है। और जो शख्स इस रमज़ान मुबारक के महीने में किसी बाल बच्चेदार फ़कीर को खैरात देता है
तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को 10 लाख नेकियां अता फरमाता है और उसके 10 लाख दर्जात बुलंद फरमाता है और 10 लाख गुनाह माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, हजरत उमर बिन शुराबिल रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि एक ऐसा शख्स इंतकाल कर गया कि जिसको लोग मुत्तकी परहेजगार समझते थे। जब उसे दफन किया गया तो उसकी कब्र में आग के फरिश्ते आ पहुंचे और वो फरिश्ते उस शख्स से कहने लगे कि ऐ शख्स, हम तुझको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब के 100 कोड़े मारेंगे। तो प्यारे दोस्तों, उन फरिश्तों की ये बात सुनकर उस शख्स ने कहा कि ऐ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फरिश्तों, तुम मुझे अजाब के 100 कोड़े क्यों मारना चाहते हो? ऐ फरिश्तों, मैं तो बहुत परहेजगार आदमी था, मैं तो बहुत मुत्तकी था, फिर तुम मुझे क्यों मारोगे? तो फिर उन फरिश्तों ने कहा, अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हें अजाब के 50 कोड़े मार लेते हैं। मगर प्यारे दोस्तों, वो शख्स बराबर बहस करता रहा। आखिरकार कम करते करते फरिश्ते सिर्फ 1 कोड़े पर आ गए और फिर जब उन फरिश्तों ने उस शख्स की कब्र के अंदर उसके 1 कोड़ा मारा, उस शख्स की कब्र में आग भड़क उठी और वो शख्स जलकर राख होकर खाक में मिल गया। और फिर उसके बाद जब उस शख्स को जिंदा किया गया तो वो शख्स दर्द से तिलमिलाते हुए और रोते हुए फरिश्तों से ये कहने लगा कि आखिरकार मुझे ये कोड़ा क्यों मारा गया था? तो उन फरिश्तों ने जवाब दिया कि ऐ शख्स, तुझे ये कोड़ा इसलिए मारा गया था कि एक मर्तबा तूने बगैर वुजू के नमाज पढ़ ली थी और एक दिन तेरे पास एक मजलूम फरियाद लेकर आया था, लेकिन ऐ शख्स तूने उसकी फरियाद नहीं सुनी थी। प्यारे दोस्तों, देखा आपने, जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज होता है तो फिर वो नेक परहेजगार लोगों को भी नहीं छोड़ता, क्योंकि आप सभी हजरात ये सुन चुके हैं कि किस तरह एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अजाब के फरिश्तों ने घेर लिया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने अजाब से महफूज रखे। प्यारे दोस्तों, तारीख में इसी तरह का एक वाक़या और मिलता है। हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बे रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि कौमे बनी इसराइल के एक नौजवान शख्स ने हर किस्म के गुनाहों से तौबा कर ली और फिर वो शख्स 70 साल तक मुसलसल इबादत करता रहा और वो ऐसी इबादत करता था कि दिन भर रोज़ा रखता और रात भर जाग कर इबादत करता था, यानी रात भर जागता था। और उसके तकवे का ये आलम था कि वो किसी सायादार दरख्त के नीचे आराम तक नहीं करता था और ना ही वो अच्छी और उम्दा ग़िज़ा खाता था। आखिरकार जब उस शख्स का इंतकाल हो गया तो उसके कुछ दोस्तों ने उस शख्स को ख्वाब में देखा और पूछा, मा फ़अल्लाहु बका, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो प्यारे दोस्तों, उस शख्स ने जवाब दिया कि ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, असल में जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरा हिसाब लिया तो मेरे सब गुनाह बख्श दिए थे, लेकिन एक तिनका, जिस तिनके को मैंने उसके मालिक की मर्जी के बगैर ले लिया था और उससे दांतों में खलाल किया, यानी उस तिनके से मैंने अपने दांत साफ तो कर लिए थे, लेकिन मैं उस तिनके के मालिक से माफ़ करवाना भूल गया था। ऐ मेरे प्यारे दोस्तों, अफसोस सद अफसोस है इस बात का, सिर्फ इसी वजह से मुझे जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया गया। प्यारे दोस्तों, लरस जाओ, इस वाक़ये को सुनकर तड़प जाओ, इस वाक़ये को सुनकर गौर करो कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कहर गज़ब जोश पर आता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे गुनाह पर भी पकड़ लिया करता है जिसे लोग बहुत ही मामूली गुनाह समझते हैं। जैसा कि आप सभी दोस्तों ने सुना कि एक आबिदुल जाहिद और नेक बंदा सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जन्नत में दाखिल होने से रोक दिया गया कि उसने सिर्फ एक तिनका उसके मालिक की बगैर इजाज़त लेकर उससे दांत साफ कर लिए थे और फिर वो शख्स बगैर माफ़ कराए मर गया था, तो वो कब्र के अजाब में गिरफ्तार कर दिया गया। प्यारे दोस्तों, गौर करो और ज़रा सही से सोचो कि एक तिनके की औकात ही क्या है। हम तो बदकिस्मती से दूसरे लोगों की कितनी अमानतें हड़प कर जाते हैं, तो फिर हमारा क्या होगा? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत सैयदना आमश रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक, एक हज दूसरे हज तक, एक जुमा दूसरे जुमा तक,
एक नमाज दूसरी नमाज तक के गुनाहों का कफ़ारा बनते हैं अगर बंदा कबीरा गुनाहों से बचता रहे। प्यारे दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि जो खुशनसीब मुसलमान रमज़ान शरीफ के महीने में इंतकाल कर जाता है तो उसको कब्र के सवालों से अमान मिल जाती है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, तारीख में लिखा है कि जो मुसलमान रमज़ान शरीफ में इंतकाल कर जाए तो वो कब्र के सवालों से बच जाता है और कब्र के अजाब से भी बच जाता है और वो जन्नत का हकदार बन जाता है। मुक़द्दिसीन किराम का कौल है कि इस रमज़ान मुबारक के महीने में जो मोमिन मर जाता है तो वो सीधा जन्नत में जाता है। यूँ समझ लीजिए कि उस मोमिन के लिए दोज़ख का दरवाज़ा बंद है और अगर कोई काफिर इस महीने में मरता है तो वो सीधा दोज़ख में जाता है। यूँ समझिए कि उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा खुला हुआ है। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान क्या आता है, रहमत और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजों पर ताले पड़ जाते हैं और इसके साथ ही शैतान को पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कितनी सादत की बात है कि माह रमज़ान मुबारक में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शयातीन को जंजीरों में कैद कर देता है तो फिर इंसानों से गुनाह क्यों होते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसके कई जवाबात हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर 11 महीने तक शैतान इंसान को बहकाने में लगा रहता है और ये बदनसीब इंसान भी शैतान के चक्कर में आकर गुनाह पर गुनाह करता रहता है। इस तरह इंसानी जहन गुनाहों का आदी हो जाता है और वो इसलिए माह रमज़ान मुबारक में भी गुनाहों से बाज नहीं रह पाता। जैसा कि किसी शायर ने कहा है, मानूस इतने हो चुके सयाह से हम, जो रिहाई मिलेगी तो मर जाएंगे। प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान मुबारक में गुनाह उन्हीं लोगों से ज़्यादा होते हैं जो लोग रमज़ान के अलावा भी कसरत से गुनाहों में पड़े रहते हैं, क्योंकि उनका नफ्स गुनाहों पर दिलेर हो चुका होता है। लिहाजा वही नफ्स माह रमज़ान मुबारक में भी उनको गुनाहों पर उभारता रहता है। प्यारे दोस्तों, हदीसे पाक में आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब कोई इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता बन जाता है और जब दूसरी बार गुनाह करता है तो दूसरा स्याह नुक्ता बन जाता है, यहाँ तक कि इसी तरह गुनाह करते करते उसका दिल स्याह हो जाता है और फिर भलाई की बात उसके दिल पर असर नहीं करती। अब जाहिर है कि जिसका दिल काला और जंग आलूद हो चुका हो, उस पर भलाई और खैर की बात और नसीहत कहाँ असर करेगी। उसके लिए रमज़ान मुबारक हो या गैर रमज़ान, ऐसे इंसान का गुनाहों से बाज रहना बहुत ही दुश्वार हो जाता है। उसका दिल नेकी की तरफ माइल ही नहीं होता और अगर वो नेकी की तरफ आ भी जाए तो भी उसका दिल इसी स्याही की वजह से नेकी में नहीं लगता और वो नेकियों के माहौल से भागने की कोशिश में लगा रहता है। उसका नफ्स उसको लंबी लंबी उम्मीदें दिलाता है और गफलत उसे घेर लेती है और वो बदनसीब इंसान नेकियों से और अच्छे माहौल से बहुत दूर चला जाता है और वो इंसान माह रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस रातें इसी तरह फुजूल लहब व लाब में, खेल कूद में और खुराफात में गुजारता रहता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर ये वाक़या अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।